मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली डकैती की वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जिस बेटी को परिवार ने भरोसे और सुरक्षा की तिजोरी समझकर पाला, उसी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की लूट की साजिश रच डाली। थाना नागफनी क्षेत्र में पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान के घर हुई इस सनसनीखेज डकैती में अब पुलिस ने 3 और फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस मामले में कुल बरामदगी 70 लाख रुपए से अधिक पहुंच चुकी है। दरअसल 11 मई 2026 की तड़के करीब 3 बजे नागफनी थाना इलाके में रहने वाले पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान के घर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखी करोड़ों की नकदी और जेवरात लूट लिए थे। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। कारोबारी परिवार ने पुलिस को बताया था कि बदमाश करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी और भारी मात्रा में आभूषण लेकर फरार हुए हैं। डकैती की इस बड़ी वारदात के बाद मुरादाबाद पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देशन में कई टीमें गठित की गईं और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन तथा सर्विलेंस के जरिए जांच शुरू हुई। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस केस का ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि इस पूरी डकैती की मास्टरमाइंड खुद कारोबारी की 21 वर्षीय बेटी अरीबा थी। पुलिस के मुताबिक अरीबा अपने प्रेमी अरशद वारसी के संपर्क में थी और दोनों ने मिलकर घर में रखी रकम और जेवरात लूटने की योजना बनाई थी। अरीबा ने घर की पूरी जानकारी अपने प्रेमी और उसके साथियों को दी थी। यहाँ तक कि घर में नकदी कहाँ रखी है, परिवार के लोग किस कमरे में सोते हैं और किस समय हमला करना आसान रहेगा, इसकी पूरी रेकी भी कराई गई थी। पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे के भीतर अरीबा, उसके प्रेमी अरशद वारसी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 47 लाख रुपए बरामद किए थे। लेकिन मामले में शामिल कुछ आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश लगातार जारी थी। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि डकैती में शामिल 3 आरोपी इलाके में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आदित्य, सतेंद्र उर्फ बिट्टू और नदीम के रूप में हुई है। तीनों आरोपी अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 23,05,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा डकैती में इस्तेमाल किए गए 3 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने डकैती में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर बाकी रकम और अन्य फरार आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि 11 मई को नागफनी थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना में वादी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए और आभूषण लूटे जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब 3 अन्य अपराधियों को भी दबोच लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और बाकी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस पूरे मामले ने रिश्तों के विश्वास पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस बेटी को परिवार ने प्यार और भरोसे से पाला, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनों के घर को निशाना बना डाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लालच और प्रेम संबंधों में अंधे होकर युवती ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मुरादाबाद की ये वारदात सिर्फ एक डकैती नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों और लालच की खौफनाक तस्वीर बनकर सामने आई है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। देखिए, 11 मई को जनपद मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि वादी द्वारा अंकित कराया गया था कि उसके घर में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए और साथ के साथ में दूसरे आभूषण के कुछ व्यक्तियों के द्वारा भय दिखाकर लूट लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया और 72 घंटे के अंदर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से करीब 47 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसमें जो वादी है, उसकी पुत्री के द्वारा ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये घटना कारित कराई थी। इसी के विवेचना के दृष्टिगत आज 3 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से करीब 23,05,000 रुपए और 3 तमंचे इनसे बरामद किए हैं। ये जो तीनों अभियुक्त हैं, उनके नाम आदित्य, सतेंद्र उर्फ बिट्टू और नदीम, ये 3 अपराधी हैं। ये तीनों के तीनों गजरोला अमरोहा के रहने वाले हैं। इन तीनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसमें रिमांड स्वीकृत कराया गया और जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि प्रयासरत है।